तो कैसे स्टेनोग्राफर्स, हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया था और हमने अपने लास्ट चैप्टर में सीखा था डिप्थोंग्स को सीखा था, हमने 4 डिप्थोंग्स सीखे थे और हमने एच को बनाना सीखा था। आज हम अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास में। और इससे पहले देखिए हमने एक स्ट्रोक आर सीखा था। किस चैप्टर में सीखा था? 6th में सीखा था हमने आर को। आर के हमारे पास 2 टाइप थे, ठीक है। अभी हमने रिसेंट चैप्टर में सीखा था एच। एच के भी हमारे पास 2 टाइप का एच था। एच में भी और आर में भी अलग अलग कंडीशंस थी, कब कौन सा आर यूज होगा, कब कौन सा एच यूज होगा। देखिए शॉर्ट हैंड जब हम सीखते हैं ना, लर्निंग करते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा एक ही मकसद होता है कि हम अपनी आउटलाइंस को जितना पॉसिबल हो सके टू द अटमोस्ट लेवल हम उनको शॉर्ट कर सके। नए नए रूल्स ऐड करते हैं कि इसको और शॉर्ट करें, ये रूल ऐड किया फिर इसमें नया और ऐड करें कि हमारी और शॉर्ट आउटलाइन हो जाए ताकि हमारी राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो सके। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं, हमने देखिए एस सीखा था बनाना, एस सीखा था ना, एस, ठीक है। और एक हमने जे की आवाज सीखी थी, जे, जी भी बोल सकते हो, जी, ठीक है। जे की आवाज सीखी थी, आईज, वाज, दीज, जे की। हमने 2 चीजें पहले सीखी हुई है, हमें बनानी आती है, लेकिन इनका एक एक ही स्ट्रोक है। एक स्ट्रोक इसका है, एक स्ट्रोक इसका है। एच और आर की तरह इनके दूसरा स्ट्रोक नहीं है। आज हम इनका दूसरा स्ट्रोक दिखेंगे, ठीक है। आज हम इनका दूसरा स्ट्रोक जानेंगे और वो स्ट्रोक का नाम क्या है? वो नाम है एस सर्कल। एस सर्कल। हालांकि यूज देखिए जे की साउंड के लिए भी होगा सेम, एस की साउंड के लिए भी और जे की साउंड के लिए भी एस सर्कल का यूज होगा, ठीक है। ये 2 स्ट्रोक थे हमारे पास, पहला दूसरा, और इन्हीं की साउंड से जुड़ा हम तीसरा सीख रहे हैं। तो सर अब क्या होगा, क्या हम इनका यूज करना बंद कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे हमने एच में सीखा था कि अलग अलग कंडीशन होगी यूज करने के लिए कि कब अपवर्ड एच यूज करेंगे, कब हम डाउनवर्ड एच का यूज करेंगे, तो इसमें भी यहाँ पे कंडीशंस भी सीखेंगे हम साथ में कि कब हमें इस एस सर्कल का यूज करना है और कब हमें इन दोनों का यूज करना है। तो इसकी मैं आइडेंटिफिकेशन लिखवाता हूं। सबसे पहले इसे जान पहचान कर लेते हैं क्या है ये, ठीक है, क्या है ये। उसके बाद हम इसके रूल्स सीखेंगे कि कब यूज होगा और कैसे यूज होगा। एस सर्कल, हेडलाइन डाल लीजिएगा नोटबुक में, एस सर्कल। एस सर्कल, इसके मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा साथ में। ए स्मॉल सर्कल written at the starting, middle or at the end of an outline, ठीक है। इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी है, क्या है? एक स्मॉल सर्कल जिसको हम स्ट्रोक के किसी आउटलाइन के स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं, किसी 2 स्ट्रोक के मिड में भी बना सकते हैं, यानी कि आउटलाइन के बीच में भी यूज कर सकते हैं, या हम आउटलाइन के लास्ट में भी, यानी कि यूज करने की बाउंडेशन नहीं, किसी भी प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं इसको, है ना। इतनी सी डेफिनेशन है। स्मॉल सर्कल कितना स्मॉल है, कैसे यूज होगा, है ना। सिंपल सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि देखिए ये आपकी नोटबुक की लाइन है, 2 लाइनें हो गई आपकी नोटबुक की। अभी आपको फेस लिखना है, फेस में से की साउंड आ रही है, एफ की आ रही है और वोवल ए की आ रही है ना। तो हम फेस को ऐसे बना देंगे, ये तो हमारा एफ बन गया। अब इसमें हमें सर्कल लगाना है, इसके लास्ट में साउंड आ रही है तो हम लास्ट में लगाएंगे,
तो सर्कल का साइज कुछ इस टाइप से रखना आपको। अगर एफ का साइज इतना है तो सर्कल का इतना रहेगा। ये सिर्फ एक तरह से आप डेमोन्स्ट्रेशन मानिए। अभी इसके हम ये और सीखेंगे कि इस सर्कल को हमें कहाँ क्लॉकवाइज बनाना है, कहाँ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों टाइप सीखेंगे हम कि इसका यूज कैसे होगा और कब हम अपना जो पुराना स्ट्रोक था एस का और जे का उसका यूज करेंगे, कब हम उसकी जगह पे इस सर्कल का यूज करेंगे। तो ये एक लाइन की डेफिनेशन है, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं समझाता हूं कि कब इसका यूज करना है और कब हमें पुराने वाले स्ट्रोक एस का यूज करना है। सबसे पहले ये सीख लेते हैं हम कि इसको बनाना कैसे है। देखिए बहुत मजेदार टॉपिक है ये और बिल्कुल नया भी है ना, और थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा आप लोगों को कि ये हो क्या रहा है, हर चीजें सॉर्ट हो जा रही हैं। आर देखा, आर के 2 टाइप थे, वॉवल ए के 3 टाइप आ गए, एच के 2 टाइप आ गए, शॉर्ट हैंड में क्या बवाल है ना। लेकिन इसको ना हम एक एक स्टेप वाइज इतना इजी तरीके से सीखते चलेंगे ना कि चीजें आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेंगी। अब हम देखते हैं कि हाउ टू यूज एस सर्कल। इस एस सर्कल का यूज कैसे करना है। अगर हम नॉर्मल से इसका साइन बनाए तो कुछ ऐसा सर्कल है ये, ठीक है, ऐसा सर्कल है। अब इसका यूज कहाँ करना है, inside the curve in curved स्ट्रोक्स। अभी इसके बाद में एक लाइन और लिखूंगा, ठीक है, नोट्स साथ में मत बनाना, थोड़ा सा रुक जाना, फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट्स बना लेना। इसके बाद में एक लाइन और लिखूंगा, पहले इस लाइन को समझ लेते हैं। इस लाइन का मीनिंग क्या है, एस सर्कल इज रिटन इनसाइड द कर्व इन कर्व्ड स्ट्रोक्स। क्या कह रहा है, और कर्व्ड स्ट्रोक से हमारा मतलब क्या है। यहां पे कर्व्ड स्ट्रोक्स कौन से होते हैं, हमारे पास शॉर्ट हैंड में कौन कौन से कर्व्ड स्ट्रोक्स हैं। कर्व्ड स्ट्रोक का मतलब है जो स्ट्रेट नहीं होते, जिनमें हम पेंसिल घुमाते हैं, ये हो गए, ठीक है, ये सारे कर्व्ड स्ट्रोक्स हैं। यानी कि अपना एफ, वी, एल, एस, जी, एस एच, है ना, टी एच, थे, से, ये सारे कर्व्ड स्ट्रोक्स हैं। यानी कि हम इनको ऐसे बनाते हैं, एफ, वी, एल, एस, जी, एस एच, टी एच, है ना, इन सब में घूम रही है पेंसिल हमारी, हमें पेंसिल घुमानी पड़ रही है। तो यानी कि यहाँ पे इन कर्व्ड स्ट्रोक्स की बात हो रही है। ठीक है जी, कर्व्ड स्ट्रोक्स हम समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। दूसरी चीज इसमें आ रही है, एस सर्कल इज डीपर इनसाइड द कर्व्ड स्ट्रोक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हैं। देखिए इनसाइड से क्या मतलब है, हमने एफ बनाया है, एफ हमारा ऐसे बनता है, सबको पता है एफ हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ये कर्व कैसे घूम रही है, कर्व हमारी ऐसे घूम रही है, तो इसका इनसाइड पोर्शन कौन सा हुआ, इसका इस अंदर वाला हिस्सा ये हुआ। भाई अगर हम ऐसे कर्व को घुमा रहे हैं तो उसका अंदर वाला हिस्सा ये हुआ ना, और बाहर वाला हिस्सा ये हुआ। यानी कि अगर हम इसका पूरा सर्कल बना के देखेंगे तो ये अंदर आ जाएगा पूरा हिस्सा इसका, और ये बाहर रह जाएगा। इसी टाइप से मैंने लिखा यहाँ पे एफ, इसको हम पूरा अगर सर्कल बनाएंगे, मान लीजिए इसी गोलाई से, तो यानी कि ये इसका अंदर वाला हिस्सा हो गया और ये इसका बाहर वाला हिस्सा हो गया। अब यहाँ पे इन्हीं की बात हो रही है, इसी चीज की बात हो रही है यहाँ पे। इनसाइड द कर्व का मतलब यही है कि एस सर्कल को हम कर्व के इनसाइड में बनाएंगे। एफ के साथ में एस जोड़ना होगा तो ऐसे जोड़ेंगे। क्या किया हमने, एफ बनाया और हमने इसके इनसाइड यानी कि इधर को ही आखिरी में जोड़ना था, तो इधर को ही हमने पेंसिल घुमा दी।
ऐसा नहीं करेंगे कि हमने एफ बनाया और हमने इधर सर्कल घुमा दिया, ये हमारा गलत होगा और ये सही तरीका है। यानी कि कोई भी कर्व स्ट्रोक होगा, कोई भी, ये तो देखिए इधर घूम रहा है, अब मान लीजिए इसमें हमें एस लगाना हो तो हम इसका अंदर का हिस्सा कौन सा है, इधर वाला, बाहर का कौन सा है, इधर वाला, और हमें एस के सर्कल का यूज किधर करना है, अंदर की साइड में, अंदर की साइड में करना है तो हम इसको इधर घुमाएंगे ना कि इधर, ये गलत होगा। ठीक है, इनसाइड द कर्व का मतलब ये है। इट मींस हमें इसकी डायरेक्शन पता लग गई, इसकी हमें डायरेक्शन पता लग गई, एंटी क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करना है, कुछ मतलब नहीं है हमें। किस केस में, जब हमारे स्ट्रोक कर्व्ड हो, जब कर्व्ड स्ट्रोक हम बनाएंगे तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखना है हमें कि कैसे बनाना है एस का सर्कल, वो जिस शेप में कर्व्ड स्ट्रोक घूम रहा होगा ना, उसी के अंदर की साइड में हम एस के सर्कल का यूज कर लेंगे। ठीक है जी, सिंपल सी बात समझ में आ गई हमारे। दूसरी चीज आती है, दो तरह के स्ट्रोक्स हैं हमारे पास, कर्व्ड स्ट्रोक्स हैं और स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं। तो जी स्ट्रेट स्ट्रोक्स में हम कैसे यूज करेंगे, कर्व में तो आपने बता दिया, ठीक है, इनसाइड द कर्व हम बना देंगे सर्कल को, बिना ये देखे चाहे वो क्लॉकवाइज बने चाहे एंटी क्लॉकवाइज बने, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही एस का सर्कल इज रिटन एंटी क्लॉकवाइज in a straight stroke, है ना। पहली डेफिनेशन हमारी लिए यहां थी, दूसरी यहां है। पहली थी कर्व्ड स्ट्रोक्स के लिए कि कर्व्ड स्ट्रोक्स में हम एस के सर्कल का यूज कैसे करेंगे, दूसरी है स्ट्रेट स्ट्रोक्स के लिए, और क्या बोल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना है इसको। ठीक है जी। अभी मान लीजिए हमें के साथ में एस का सर्कल लगाना है, इसको हम एस का सर्कल बोल रहे हैं, लेकिन जो जे के साउंड होते हैं ना, लाइक आइज में, वाज में, दीज में जे की जो साउंड आ रही है ना, उसके लिए भी सेम रूल्स है और सेम सर्कल है, कोई फर्क नहीं है। अब दो अलग अलग केस के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको हम दो अलग अलग नाम तो नहीं देंगे ना, हमने इसको कॉमन नेम दे दिया एस सर्कल। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ एस के केस में यूज होगा, जो जे के साउंड है आइज में, वाज में, उस केस में भी सेम रूल, सेम चीज रहेगी, सेम सर्कल रहेगा, बिल्कुल डिट्टो, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसको ये मत समझिएगा कि सिर्फ एस का लिखा है, जे का अलग से लिखा हो, नहीं, ये दोनों का ही चल रहा है, इसका नाम ही एस का सर्कल है। यानी कि हमें के साथ में एस का सर्कल जोड़ना होगा, तो हम कैसे जोड़ेंगे, मान लीजिए हमें के बनाना आता है, अगर हमें लास्ट में जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका सर्कल को ऐसे घुमाएं या इसको ऐसे घुमाएं, कैसे घुमाएं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें रूल बता दिया है कि ये स्ट्रेट स्ट्रोक है और हमें इस पॉइंट पे जोड़ना है, तो यहीं से पेंसिल हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि इस दिशा में, है ना। चलिए जी, ये तो हमने लास्ट में जोड़ा। अभी मान लीजिए एस के साथ में के जोड़ना हो, एस के साथ में के जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, यानी कि एस पहले आ जाए तो क्या करेंगे, तब भी हम पहले एस बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, हमने ये एंटी क्लॉकवाइज बनाया, इसी में हमने आगे के जोड़ दिया, ये चीज है, हमने इसमें आगे भी एस जोड़ दिया। इसी तरीके से हम अलग वर्ड्स देखते हैं, पी के स्टार्टिंग में एस जोड़ना होगा तो हम पहले एंटी क्लॉकवाइज छोटा सा सर्कल बनाएंगे, फिर हम पी बना देंगे, पी के एंड में जोड़ना होगा पी बना के लाएंगे, उसके आगे में एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जितने भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, किसी भी तरह के हो, हम उसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। कर्व्ड स्ट्रोक में हम उसको इनसाइड द कर्व घुमा देंगे। ठीक है, अभी देखिए हम अगर फेस लिखते हैं, फेस, इसके बाद हम सीखेंगे कि कहां पे पुराने वाले एस का यूज होगा और कहां पे हमारे नए एस के सर्कल का यूज होगा। ठीक है, हमें मान लीजिए फेस लिखना है,
फेस लिखना है और हमें लिखना है लेस। दो अलग अलग वर्ड हैं, एक में एल का यूज होगा, एक में एफ का यूज होगा। एफ हमें बनाना आता है, एफ बनाएंगे हम इधर, इनसाइड द कर्व हम ऐसे घुमा देंगे। ठीक है जी, ऐसे बन रहा तो इसका इनसाइड का ऐसा ये हुआ है अंदर वाला, ए का वोवल लगा देंगे, बन गया जी हमारा फेस। अब हमें लिखना है लेस। अभी देखिए मैं इस पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ध्यान देने की क्यों नहीं बोल रहा कर्व स्ट्रोक में, क्योंकि इसमें कहीं पे क्लॉकवाइज भी यूज होगा, कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज भी। लेकिन एक रूल हर केस में सेम रहेगा कि वो इनसाइड द कर्व हमें एस का सर्कल बनाना होगा। इसी तरह देखिए अगर हमें लेस लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, एल बनाना आता है हमें, एल बना दिया और इसी के इनसाइड द कर्व हमने एस का सर्कल घुमा दिया। समझ गए हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इस केस में तो हमने ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, इस केस में हमने ये सर्कल क्लॉकवाइज घुमा दिया। इसलिए हम इसकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि कर्व स्ट्रोक में हमें इनसाइड द कर्व वो सर्कल बनाना है। ठीक है जी, हमने क्या क्या सीख लिया है? हमने सीख लिया एस का सर्कल होता कैसा है, ठीक है, उसको यूज कैसे करते हैं, कर्व स्ट्रोक में कैसे यूज होगा, स्ट्रेट स्ट्रोक में हम कैसे यूज करेंगे। लाइट डार्क का कोई लेना देना नहीं है, जैसे आपसे बने वैसे बना देना आप लोग, है ना। तीन चीजें हमने यहाँ पे सीख ली है, कैसा होता है, क्या है और हम कैसे इसका यूज करते हैं। अभी हम फर्क देखते हैं कि कब तो हम पुराने वाले एस का यूज करेंगे और कब हम इस नए वाले एस का यूज करेंगे। प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है। जैसे कि आर के केस में क्या था, हमने जो 6th चैप्टर में आर पढ़ा था, उस केस में क्या था कि एक की तो डेफिनेट प्रोनाउंसिएशन थी आर, ए आर आर, ठीक है, और एक की प्रोनाउंसिएशन थी रे। तो प्रोनाउंसिएशन वहां पे अलग अलग थी दोनों की। लेकिन इस केस में क्या है कि ये जो नया एस का सर्कल सीख रहे हैं इसकी भी प्रोनाउंसिएशन सेम है और पुराना जो एस और जे है उसकी भी प्रोनाउंसिएशन सेम है। चलिए जी, अब हम सीखते हैं कि कब हमें पुराने वाला एस यूज करना है और कब हमें नए वाला एस का सर्कल। देखिए जब भी वर्ड के स्टार्टिंग में वर्ड के स्टार्टिंग में, इसको मैं टेबल बना दूं कि ऐसे रहने दूं। देखिए वर्ड के स्टार्टिंग में कभी भी वोवल प्लस एस या जी, क्योंकि ये जो हम सर्कल है ना ये दोनों के लिए एक ही सर्कल यूज करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग में हमें पहले वोवल की साउंड आए और फिर एस या जे की साउंड आए, तब हम कौन सा यूज करेंगे, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम पुराने वाला एस और पुराने वाला जे ये यूज करेंगे। कब, सिर्फ एक केस बनेगा या यहाँ पे स्टार्टिंग वाला, फिर एंड वाला भी बनेगा एक। स्टार्टिंग में जब पहले वोवल की साउंड आए और फिर एस या जे की साउंड आए, तब हम इन वाले पुराने वाले एस और जे का यूज करेंगे। एग्जांपल दीजिए आप कहना क्या चाह रहे हैं। लाइक हमें देखिए आस्क लिखना है, आस्क में कैसी साउंड आ रही है, आस्क में सबसे पहले वोवल आ की साउंड आ रही है। क्या साउंड आ रही है, सबसे पहले वोवल आ की, उसके बाद आ रही है से की साउंड, से की साउंड आ रही है। तो इसमें हम सर्कल का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम सर्कल का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, इस टाइप से लिखेंगे। इस लाइन का मतलब ये हो गया। ठीक है जी, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो, यानी कि दूसरा केस है हमारा एस हो या जी की साउंड हो,
स्टार्टिंग में, एट द स्टार्टिंग ऑफ ए वर्ड, प्लस में उसके बाद में, ये देखिए इसका सेकंड केस क्या कह रहा है, ये सेकंड केस हो गया स्टार्टिंग का। देखिए अगर ऐसा ना हो तो, यानी कि एस और जे पहले आ जाए और उसके बाद में वोवल आए या कोई वर्ड आए, यानी कि उसके बाद में कुछ भी आ जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, अगर स्टार्टिंग में एस या जे है और उससे पहले वोवल की साउंड नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके बाद में कुछ भी आ जाए, तब हम एस के सर्कल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एस सर्कल, यानी कि इस वाले का। ठीक है, किसका यूज करेंगे? एस सर्कल का। कैसे जी? एग्जांपल दीजिए इसका भी हमें। ये वर्ड है सेक, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। देखिए आस्क था, ए पहले आ रहा था, इसमें एस पहले आ रहा है। हमने कहा भी यही है, एस या जे के साउंड पहले आए, उसके बाद में कुछ भी आ जाए, कोई वोवल आ जाए, कोई वर्ड आ जाए, कैसी भी साउंड आ जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस इससे पहले वोवल नहीं आना चाहिए। अगर वो केस होता है तो हम इसमें एस के सर्कल का यूज करेंगे। ये लीजिए, ये थोड़ा ऊपर बना रहा हूं मैं, ये ऑन द लाइन बनेगा वैसे, ताकि आप लोगों को दिख जाए, इसलिए मैं ऊपर बना रहा हूं। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग ऑफ वर्ड का, यानी कि वर्ड के स्टार्टिंग में सिर्फ एक केस में, सिर्फ एक केस में हम इस वाले एस का यूज करेंगे, पुराने वाले का। कब करेंगे? अगर उससे पहले वोवल की साउंड आ गई तो। अगर वोवल की साउंड नहीं आई और सिर्फ एस है, तब हम हमेशा एस सर्कल का यूज करेंगे। समझ गए आप लोग? और किसी भी सेंटेंस के मिड में, किसी भी सेंटेंस के मिड में एस की साउंड आ रही है, हमेशा हम सर्कल का यूज करेंगे, उसमें कोई और अलग से रूल नहीं लगता। अगर मिड में दो स्ट्रोक्स के बीच में कहीं पर भी एस की साउंड आ रही है आउटलाइन में, वर्ड में, तब हम एस सर्कल का यूज करेंगे। ठीक है, ये बहुत इन डेप्थ पढ़ने की चीज है, इसमें हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, डिटेल में इसको समझने की चीजें, क्यों हो रहा है, कहां पे हम क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसे सिर्फ रटना नहीं है। अभी हमने देखिए दो रूल देखे, ये थे एट द स्टार्टिंग ऑफ ए वर्ड, है ना। अभी हम दो रूल और पढ़ते हैं, वो किसके लिए है? एट द एंड ऑफ द वर्ड के लिए। आपको इसमें से याद करने की क्या जरूरत है? मैंने दो लाइनें लिखी हुई, इनमें से क्या याद करने की जरूरत है? इसमें से आप सिर्फ ये याद कर लीजिए कि हम पुराने वाले एस का कब यूज करेंगे? जब एस के पहले वोवल आ जाएगा और वर्ड की स्टार्टिंग में, यानी कि एस किसी वर्ड में पहला स्ट्रोक है और उससे पहले वोवल आ गया, तभी हम इस वाले एस का यूज करेंगे। उसके अलावा एस पहला स्ट्रोक और कोई भी केस हो, तब हम एस के सर्कल का यूज करेंगे। ठीक है जी। अभी हम एट द एंड ऑफ द वर्ड, मिडल का मैंने बता दिया आपको, कहीं भी किसी भी स्ट्रोक के मिड में एस की साउंड आए, तब हम एस सर्कल का ही यूज करेंगे। एट द एंड ऑफ ए वर्ड, देखते हैं जी, एट द एंड ऑफ ए वर्ड, वर्ड का आखिरी स्ट्रोक एस हो, ये लिख लीजिएगा अपनी लोकल मदर टंग में, जो भी आपकी भाषा, हिंदी उर्दू जो भी, वर्ड का, किसी वर्ड का आखिरी स्ट्रोक एस हो और उसके बाद में फिर वोवल की साउंड आ जाए, उसके बाद में फिर वोवल की साउंड आ जाए, तब हम किसका यूज करेंगे? तब हम कौन से एस का यूज करेंगे? तब हम इस वाले एस का और इस वाले जे का यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों का यूज करेंगे हम। जब वर्ड के लास्ट में हो, एट द एंड ऑफ ए वर्ड, एस या जे हो और उनके बाद में भी वोवल आ जाए, तब हम पुराने वाले एस और जे का यूज करेंगे। एग्जांपल दीजिए जी, सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं मैं। एग्जांपल आपको SAY, है ना, ये तो खैर सिंगल स्ट्रोक है, और हमें दूसरा वर्ड देखते हैं, कोई सिंगल स्ट्रोक है, इसमें भी हम इसी टाइप से बनाएंगे। एस बनाया और ए बना दिया, क्योंकि अपने आप में सिंगल है, लेकिन पहला भी यही है और लास्ट भी यही है, और हम यहाँ पे लास्ट वाला रूल पढ़ रहे हैं। लास्ट वाला रूल क्या कहता है? आखिरी में एस या जे और उसके बाद में वोवल की साउंड आए, ठीक है जी, एस है
और उसके बाद में सिर्फ वोवल के साउंड है, तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए जी सेकंड रूल देखते हैं हम। सेकंड रूल कहता है कि लास्ट में एस या जे की साउंड हो और उससे पहले कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, यानी कि कोई भी साउंड हो, वोवल हो, वर्ड हो, कुछ भी हो, है ना, बस इसके बाद में वोवल नहीं आना चाहिए, आखिरी में सिर्फ ये रहना चाहिए, है ना, आखिरी में सिर्फ ये रहना चाहिए। तब उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एस सर्कल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एस सर्कल का यूज करेंगे। एग्जांपल दीजिए जी। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए आप। एग्जांपल है हमारे सामने, फिर वही सिंगल वर्ड का हो जाएगा। मैं लिखने जा रहा था पास, है ना, चलिए यही देखेंगे पास। पास है हमारे सामने, अपने आप में पहला वर्ड भी पी है और आखिरी स्ट्रोक भी। ठीक है, इसके बाद में एस जरूर आ रहा है, एस यहाँ पे आखिरी स्ट्रोक आ रहा है हमारा। आखिरी स्ट्रोक कौन सा आ रहा है, एस। पहला स्ट्रोक कौन सा है, पी। बीच में वोवल है। क्या एस के बाद में किसी वोवल की साउंड आ रही है यहाँ पे, पास। से पे खत्म हो रहा है, एग्जैक्टली से पे खत्म हो रहा है, पास किस पे खत्म हो रहा है, से के साउंड पे, ना से पे, ना सी पे और ना सू पर, सिर्फ सिंपल से पर खत्म हो रहा है, यानी कि इसके बाद में कोई वोवल की साउंड नहीं है। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम एस सर्कल का यूज करेंगे। ये आ का वोवल लग गया, ये बन गया हमारा पास। क्या बन गया, पास। क्योंकि यहाँ पे देखिए एस के बाद में वोवल की साउंड थी, लेकिन यहाँ पे एस के बाद में किसी वोवल की साउंड नहीं थी, अकेला एस था। और उससे पहले कुछ भी हमने लिख दिया कि उससे पहले हमें कोई मतलब नहीं है। वर्ड के स्टार्टिंग में एस से पहले और वर्ड के आखिरी में एस से बाद में देखना है हमें कोई वोवल आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके अलावा एस का प्रोनाउंसिएशन कहीं भी अगर वर्ड के बीच में हो रहा है तो हम एस सर्कल का यूज करेंगे। एस सर्कल कह लो या इसको जे सर्कल भी बोलते हैं, लेकिन हमने नाम इसका रखा है एस सर्कल। इसको दो अलग अलग नाम से तो बनाएंगे नहीं। अब जे के लिए भी सेम रूल लागू होते हैं, जे के लिए सेम रूल है, सेम सर्कल ही यही रहेगा, है ना। आप लोग समझ गए हो किस केस में हमें पुराने वाले एस का यूज करना है और किस केस में हमें नए वाले एस सर्कल का यूज करना है। तो अभी इनसे जुड़े हम वर्ड्स बना के देखते हैं और फिर हम उनकी आउटलाइन बनाएंगे, जानेंगे कि एग्जैक्टली रूल कैसे अप्लाई होगा हमारा वर्ड्स में। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। दो रूल्स मैंने पहले लिखवाए थे और दो अब हैं, इनको लिख लीजिए, फिर मैं रब करके आगे वर्ड्स लिखता हूँ। तो ये देखिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आप लोगों के सामने जिनमें एस सर्कल का यूज होगा। इन सभी में एस सर्कल का यूज होगा। कहीं पे एस की से की साउंड है, कहीं जे की साउंड है, जी। ठीक है, इस टाइप की हमें साउंड सुनाई देगी इन वर्ड्स में। तो एक एक करके सारे वर्ड्स बनाते हैं। चलिए, सबसे पहला वर्ड है हमारे सामने फेस। फेस, एफ ए का वोवल और से की साउंड, फेस। हमने पहले भी बनाया थी एग्जांपल में, ठीक है जी, बन गया। रीड कैसे किया हमने, एफ को रीड किया, फिर उसके बाद ठीक है वोवल, हमने वोवल को रीड किया, फे ए फे, फिर आखिरी में हमारा से है, फेस को रीड किया, ठीक है जी। फिर हमारा आता है दीज। क्या आता है क्या आता है हमारा, दीज। दीज में देखिए, ठीक है, हम इस टाइप से बनाएंगे इसको, क्योंकि ई की साउंड आ रही है, थर्ड प्लेस है। दीज में ई पहले आ रहा है और जे की साउंड पहले आ रही है, तो हमने ये जे का सर्कल रीड करेंगे। अब ई का वोवल कहां लगाएंगे, देखिए ई का वोवल कहां लगाएंगे, एस से पहले साउंड आ रही है ई की, लेकिन एस से पहले हम कहां लगाए, एस तो खुद ही सर्कुलर है, इसमें कौन सा पहला और कौन सा बाद, इसमें हमेशा एस के बाद ही लगेगा। रीड इसको पहले करेंगे, रीड इसको पहले करेंगे। देखिए ये चीज आप लिख लीजिए अपनी लोकल लैंग्वेज में, मदर टंग में, अपनी नोटबुक में, अपनी शुद्ध भाषा में, कि जब कभी भी ऐसे लास्ट सर्कल होगा किसी वर्ड का, जब कभी भी ऐसे लास्ट सर्कल होगा किसी वर्ड का या किसी आउटलाइन का, आउटलाइन कहना ज्यादा बेहतर होगा, किसी आउटलाइन का लास्ट
ये स्ट्रोक होगा एस। एस कभी किसी, जबकि किसी आउटलाइन का लास्ट स्ट्रोक होगा और उसके बाद में कोई वोवल लगा होगा, उसके बाद में कोई वोवल लगा होगा, क्योंकि हम शॉर्ट हैंड आउटलाइन की बात कर रहे हैं। जब एस किसी आउटलाइन का लास्ट स्ट्रोक होगा और उसके बाद में कोई वोवल लगा होगा, तो हमेशा हमेशा वोवल की साउंड एस से पहले रीड की जाएगी। हमेशा वोवल की साउंड एस से पहले रीड की जाएगी। अगर देखो एस के बाद में हमें रीड करनी होती, तो हमने थोड़ी देर पहले रूल पढ़ा था कि अगर एस के बाद में साउंड आएगी वोवल की, तो हम पुराने वाला एस का यूज करते, यानी कि इस एस का यूज करते हम, है ना। यहाँ पे इसका यूज क्या है, अंतिम में हो रहा है, यानी कि इसके बाद कोई वोवल की साउंड नहीं है, हमें पुराने रूल से क्लियर हो जाता है। हम इसको कैसे रीड करेंगे, दीज दीज, है ना। आगे आते हैं, चलिए शूज पर, शूज शूज, क्या लिखा हमने, शूज, एस एच और एस, एस का सर्कल और एस एच, है ना। देखिए इसी को हम जे रीड करेंगे, इसी को हम से रीड करेंगे। अब कब पता लगेगा हमें जे रीड करना है या से रीड करना है, वो हमें सेंटेंस की सेंस पे समझना होगा कि यहाँ पे से की बात हो रही है या जे की। शूज, इसमें देखिए वोवल लास्ट में आ रहा है, वोवल से पहले तो हमारा एस बन गया है, इसको रीड कैसे करेंगे, देखिए एस लास्ट स्ट्रोक है इसमें, यहाँ पे खत्म हो गया है और उसके बाद में कोई वोवल आ रहा है। हमने अभी सीखा था कि ऐसा केस हो तो वोवल को एस से पहले रीड कर लें हम। चलिए जी, एस एच को रीड किया, से ऊ का वोवल है शू, और फिर हम एस को रीड करेंगे शूज, यानी कि शूज, जे की साउंड में हमने यूज कर यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है लॉस, ठीक है जी, बनाते हैं लॉस, ये बना दिया हमने, ओ का वोवल लगा देंगे, सिंपल सी बात है, एल और ओ और एस, लॉस, इस टाइप से रीड कर लेंगे। क्योंकि रीड करना आना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स अपने स्ट्रोक बना लेते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते कि रीडिंग का पैटर्न क्या है, किस स्ट्रोक का कैसा पैटर्न है। हमें यहाँ पे वोवल है तो हम इसको कहाँ रीड करेंगे, पहले बाद में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको रीडिंग भी आनी चाहिए स्ट्रोक्स की। नोज, नोज, नेम्स, नेम्स, फिर है बिल्स, बिल्स, है ना। कभी भी जब आखिरी में एस का सर्कल दिखे ना, उसके बाद में वोवल को कभी प्रोनाउंस मत करना। अगर आखिरी में आपको एस का सर्कल नजर आ रहा है, और एस का सर्कल हमने बनाते टाइम क्यों लगाया आखिरी में, क्योंकि देखिए बिल्स, इसमें ई की साउंड तो पहले ही आ गई थी, आखिरी में एस की साउंड आ रही है सिर्फ, तो हमने एस का सर्कल बनाया। रीड करोगे तो कैसे करना है कि एस का सर्कल आखिरी सर्कल है ना, तो वो लास्ट में ही रीड होगा, प्रोनाउंस होगा। उसके आसपास कोई वोवल है तो उसको उससे पहले ही हमें प्रोनाउंस कर देना है, ये रूल लगेगा सिंपल सा। एल्स, एल को थोड़ा ढंग से बना दो मैं, एल्स, है ना। लेस, एल्स में और लेस में सिर्फ वोवल का फर्क है, देखिए इसमें पहले वोवल लग गया, इसमें बाद में लग गया। मंथ्स, मंथ्स, एस पे खत्म हो रहा है, सर्कल लगा दिया, ठीक है जी। लीव्स, लीव्स, ई का वोवल लग जाएगा। शोज, शोज, ठीक है। इसमें तो हम सेकंड प्लेस का यूज करेंगे, ओ की साउंड है सिर्फ, इसका यूज करेंगे हम सेकंड प्लेस का। कैसे बनेगा, ऑन द लाइन बनेगा। सोज, इस टाइप से हम बनाएंगे इसको, सोज। लूज, लूज, अब एस से पहले ऊ की साउंड आ रही है, ठीक है, एस से पहले ऊ की साउंड आ रही है, लूज। इसमें देखिए हम आखिरी में लगाएंगे इसको यहां पे, क्योंकि एल के बाद आ रही है। ऑफिस,
ऑफिस में यहाँ पे लग जाएगा। एल के बाद में आ रही है, एस से पहले आ रही है, तो यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, ये देखिए वोवल्स की प्लेसिंग का भी ध्यान रखना, सर्कल जब आप बना रहे हो तो एल के बाद में आई लेकिन एस से पहले आई, तो हमें इनसाइड द कर्व में ही लगाना है वो स्ट्रोक, आउटसाइड द कर्व नहीं लगाना है वो वोवल, जो हम वोवल का यूज कर रहे हैं, है ना। मिस, हल्की सी शॉर्ट ए की साउंड आ रही है, मिस। आर्म्स, आर्म्स। ईयर्स, ईयर्स। नाइस, नाइस। साइज, है ना, साइज। देखिए इसमें, देखिए दो चीजें देखिए, इसमें दो तरह की साउंड आ रही है, से की और जे की। किसकी आ रही है? से की साउंड भी आ रही है और जे की साउंड आ रही है। साइज, साइज, ठीक है। वॉइस, इनवॉइस, ये लाइन का थ्रो लाइन जाएगा, ठीक है। इनवॉइस। अफेयर्स, ए की साउंड आ रही है पहले, अफेयर्स। ये हमने सारे एस के सर्कल वाले बनाने हैं, देखिए। अनाउंस, अनाउंस, ठीक है, इधर बनेगा ये। एडवाइज, एडवाइज। न्यूज, यू लगा देंगे। व्यूज, वी डार्क बनाना है, ठीक है, यू का ये लग जाएगा। रिफ्यूज, आइटम्स, इश्यूज। ये क्या है? ये हमारा से है, इश्यू, इश्यू, और फिर ज है, ये ज है। दो से को जोड़ा एक तरह से, तो हम देखें तो देखिए ये से था, हमें ऐसे बनाया, और फिर जे के सामने हमने सर्कल बना दिया। इश्यूज, एरर्स, एरर्स, ठीक है। ये हमने किस टाइप के वर्ड बनाए हैं? जिनमें एस सर्कल का यूज हो रहा है। जिन सभी वर्ड्स में एस सर्कल का यूज हो रहा है वो हमने सारे वर्ड्स यहाँ पे बनाने सीखे हैं। तो इन सभी को लिखिएगा और हर वर्ड की हमें ढंग से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद में मैं कुछ और वर्ड्स लिखूंगा, इन सभी को आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। इसके बाद कुछ और वर्ड्स लिखूंगा और उनको फिर हम सीखेंगे। ये देखिए मैंने कुछ और वर्ड्स लिखे हैं जिनमें एस के सर्कल का यूज होगा। अभी तक जो हमने एस के सर्कल का यूज किया था वो कहाँ किया था? वर्ड के लास्ट में। अब इन सब में ना देखिए वर्ड के स्टार्टिंग में एस के सर्कल का यूज होगा। कहाँ पे होगा? स्टार्टिंग में। तो पहले वर्ड से देखिए हम चलते हैं, सीखते हैं। सेफ, क्या है हमारे सामने? सेफ बना दिया हमने, एस का सर्कल बनाया, एफ बनाया, ठीक है। इसमें भी यही रूल होगा, देखिए कहीं पे भी वोवल आ जाए इसके आसपास में, लेकिन पहले अगर सर्कल बना हुआ है ना तो हमेशा सर्कल पहले रीड करना और वोवल बाद में रीड करना। सीन, सीन, हल्का लाइट डॉट है, ठीक है। सीन। स्लो, स्लो, एस एल और ओ, स्लो। सॉन्ग, ये थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से
स्ट्रोक दिख जाए। सॉन्ग, ठीक है, ओ का वोवल है ये सॉन्ग में, यानी कि इस टाइप से है, ठीक है। सिल्क, एल और फिर आगे के, सिल्क, यहाँ पे ई का वोवल लग जाएगा। ये क्या, कौन सा वोवल है, ये एल से पहले है, जो एस के बाद में शॉर्ट ई की साउंड आ रही है ना, उसका वोवल है सिल्क। सर, सर, स्मॉल, स्मॉल, सेंस, सेल, ठीक है। आगे हम लिखते हैं सेल्स। सेल्स, अभी इन वर्ड्स को ना मार्क करना है, एक बार मैं आपसे इनका एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि आपको रीड कैसे करना है। जब आप रीड करोगे ना, सेव, सेव, ठीक है। सेविंग, ये आईएनजी का इंग लगा दिया हमने, सेविंग। फिर हमारा सेल, सेल, फिर है सेलिंग, सेलिंग आईएनजी है ये, ठीक है, डार्क है। स्लिप, एस एल और फिर पी, स्लिप। सो, ये सो नहीं, सॉरी, स्नो, एस एन ओ डब्ल्यू, स्नो। सम, सम, सून, सून, सन, क्या है, सन, ठीक है। सिंस, सिमिलर, ये क्या बना दिया आपने, देखिए एस का सर्कल, एम और फिर एल और आर, आर वाला आर, सिमिलर, सिमिलर, ठीक है। सोयल, सोयल, सोयल। साउथ, साउथ, है ना। साइन, साइन। सैलरी, सैलरी। तो ये हमारे देखिए सारे वर्ड्स हो गए, है ना। अब एक दो वर्ड्स को मैं निकाल के अलग लिखूंगा, इनको आप लोग लिख लीजिए एक बार, फिर मैं आगे समझाता हूँ आपको, रीडिंग इनकी समझाता हूँ, रीडिंग और वोवेल्स की प्लेसिंग इनमें। ये देखिए, सबसे पहला वर्ड तो था अपना सेफ, है ना, क्या था, सेफ, और एक था सेव। इसमें मैंने जल्दबाजी में क्या किया था, वोवेल्स की प्लेसिंग गलत कर दी थी। ये सेव था, इसमें इधर आएगा वोवेल, और ये सेव था, इसमें भी इधर आएगा वोवेल। क्यों आएगा, मैं यही चीज समझाने के लिए कुछ एक वर्ड्स मैंने रखे हैं यहाँ पे, है ना। देखिए हमने कुछ टाइम पहले फेस भी बनाया था, हमने बनाया था फेस, इस टाइप से बना दिया था। अब इसमें हमने इससे पहले वोवेल की प्लेसिंग क्यों की, हमने पहले वोवेल की प्लेसिंग क्यों की, जबकि वोवेल तो हमारा सेकंड प्लेस पे आ रहा है, उससे पहले तो कोई स्ट्रोक है,
वोवल तो दूसरे नंबर पर है। अब इसमें भी दूसरे नंबर पे था, पहले पे कोई स्ट्रोक था, वही सेम कंडीशन है। देखिए फेस में और शेप में, वोवल इसमें भी दूसरे नंबर पर, वोवल इसमें भी दूसरे नंबर पर है, और वही एफ है। अब एक एफ में तो हम इससे पहले लगा दे रहे हैं ए का वोवल, दूसरे में हम इसके बाद में लगा रहे हैं। ये क्या चक्कर है ना। इस चक्कर को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ना हमें पहले एस के सर्कल का यूज किया है। किसके? एस के सर्कल का यूज किया है, और इसमें हमने एस का सर्कल कहीं लगाया नहीं है पहले। क्यों ऐसा किया है मैंने? देखिए जब भी आप रीड करोगे इसको सेव, और अगर आप एस का सर्कल का यूज कर रहे हो तो हमें एस का सर्कल पहले बना देना है। मान लीजिए हमने एस का सर्कल बनाया और फिर हमने बना दिया फिर। अब नंबर आता है वोवल कहाँ लगाएंगे। अगर एस का सर्कल है तो हम ये देखेंगे कि उसके वोवल के बाद में जो वर्ड आ रहा है ना, उस वर्ड से पहले हम लगाएंगे। अब इससे इसके बाद में कौन सा आ रहा है? एफ आ रहा है। एफ से पहले वाला हिस्सा कौन सा पड़ेगा? लेफ्ट का, तो हम इधर बनाएंगे, है ना। ये चीज हम देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं हम? अगर सर्कल हमने बनाया है तो हम ये देखते हैं कि जो वोवल आ रहा है उसके बाद कौन सा स्ट्रोक है, तो उस स्ट्रोक से पहले ही हम वोवल लगा देंगे। यानी कि ध्यान है, हमने थर्ड प्लेस के वोवल्स में हमने देखा था कि किससे पहले वोवल की साउंड आ रही है उससे पहले लगा रहे थे हम। लेकिन जब हम एस के सर्कल का यूज करेंगे ना, तो वो रूल हर प्लेस के वोवल में एप्लीकेबल होगा। फिर वो फर्स्ट प्लेस का हो, सेकंड का हो या थर्ड का हो, हर प्लेस पे वो रूल एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से देखिए सेल है, सेल में ए का वोवल सेकंड प्लेस पर आ रहा है, ए का वोवल सेकंड प्लेस पर आ रहा है, लेकिन ये सबसे पहले ए का वोवल दिख रहा है ना। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? पहले ए रीड करेंगे, फिर एस रीड करेंगे, फिर एल रीड करेंगे, ऐसे रीडिंग करेंगे क्या हम? जी नहीं। हम सबसे पहले अगर किसी भी स्ट्रोक की आउटलाइन में, आउटलाइन के स्ट्रोक में अगर पहला स्ट्रोक एस का सर्कल है तो हम हमेशा उस सर्कल को ही रीड करेंगे। पहले हम इसमें आंख बंद करके अगर पहले सर्कल दिख रहा है तो पहले सर्कल को रीड करेंगे एस, फिर हम देखेंगे कि जो अगला वोवल आ रहा है वो उस अगले स्ट्रोक से पहले है या बाद में है। इसमें कहाँ है? इसमें पहले है जी। ठीक है जी, अब हम इसको रीड कर लेंगे एस ए, फिर क्या आ रहा है हमारा? आ रहा है एल। क्या आ रहा है हमारा? एल। इससे पहले आ रहा है ये, तो एस ए और फिर एल को रीड करेंगे। इस टाइप से हमें रीडिंग करनी है अपने स्ट्रोक्स की। ठीक है, प्लेसिंग भी हम यही सोच कर करेंगे। भाई हम पहले आउटलाइन बनाते हैं ना पूरी, वोवल तो बाद में लगाते, पहले हमने ये आउटलाइन बनाई। ठीक है, सेल के लिए एस और एल बना दिया। आउट वोवल लगाने का नंबर अब आएगा। अब हम वोवल लगाते टाइम देखेंगे कि हमने सर्कल बनाया है, सर्कल बनाया है तो वोवल्स के बाद में कौन सा वर्ड आ रहा है? वोवल के बाद में एल आ रहा है, तो वोवल एल से पहले साउंड आ रही है तो हम एल से पहले लगा देंगे, यानी कि एल को हम वोवल के बाद में लिख देंगे। भाई यहाँ पे बाद में साउंड आ रही है तो यहाँ पे भी हम बाद में लिखेंगे, पहले वोवल आएगा और फिर हमारा स्ट्रोक आएगा। इसी तरीके से इसमें है सेल्स, इसी तरीके से स्नो में है, इसी तरीके से सोयल में है। सोयल में क्या हुआ? एल से पहले ओई की साउंड आ रही है तो हमारा एल तो ये है ना, हम इससे पहले ओई की साउंड लिखेंगे। अगर हम इसको इधर लिख देते तो ये साउंड एल के बाद हो जाती कि नहीं हो जाती, इसलिए हमने लेफ्ट साइड में इसका यूज किया, यानी कि जिससे पहले आ रहा है उससे पहले हम लगाएंगे। इसी तरीके से साउथ में देखिए थे से पहले ऊ की साउंड आ रही है तो हमने इधर लगा दिया साउथ। रीड कैसे किया? भाई सबसे पहले सर्कल दिख रहे हैं हमें आउटलाइन में, सबसे पहले उस सर्कल को रीड करेंगे। से दिखा, फिर हमें दिखा वोवल। अब वोवल थे से पहले है या बाद में है? थे से पहले है। ठीक है, तो साउ हमने पहले रीड कर लिया, फिर हमने थे रीड किया साउथ। इस टाइप से हमने रीडिंग कर ली स्ट्रोक्स की, और वोवल की प्लेसिंग भी हम इसी टाइप से करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, लिख लेना नोटबुक में और ढंग से प्रैक्टिस कर लेना इन चीजों की, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं की ना तो आखिर तक आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि कहाँ पे वोवल लगाऊं कहाँ पे नहीं लगाऊं। वोवल लगा दिया तो इसकी रीडिंग कैसे करूं, क्या रीड करूं? रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्ट्रोक्स को रीड कर पाओ। अभी देखिए मैंने ये वर्ड्स लिखे थे जिनमें कि पहले एस का सर्कल आ रहा है, इससे पहले हमने किए थे जिनमें लास्ट में एस का सर्कल आ रहा हो। अभी हम करने वाले हैं जब एस की साउंड बीच में आए किसी वर्ड में, तब हम एस के सर्कल का यूज करेंगे।
आज के लिए ना आप लोग इतना ही कर लो, क्योंकि अभी हमने एस नया सर्कल लिखा है, उनकी प्लेसिंग सीखी है, बनाना सीखा है। उसके बाद में हमने दो अलग अलग तरह के वर्ड्स इसमें सीखे, हमने 30 वर्ड लगभग पहले सीखे, तो उसके बाद भी लगभग 30 वर्ड के आसपास हमने सीखे हैं। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा आप लोगों के लिए एक क्लास में। तो अभी हम ना आज इतना ही सीखते हैं। हमने सीख लिया एस का सर्कल बनाना, ये भी जाना हमने कब हम पुराने वाले एस के कर्व का यूज करेंगे और कब हम एस के सर्कल का यूज करेंगे। ये सर्कल हमें जे की साउंड आती है, ये लाइक आइज में, वाज में, तब भी यूज होगा ऐसी साउंड में भी। और एस की सेम की साउंड आएगी सोयल, ओयल, सोयल, सेफ, सेव, ठीक है, फेस, इसमें भी यूज होगा, दोनों जगह यूज होगा। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ढंग से करनी है। एक बहुत डिफरेंट और अलग तरह का रूल आया आप लोगों के सामने चैप्टर 8 में, इसलिए मैं कम करा रहा हूँ थोड़ा। हमने सिर्फ लगभग 60 वर्ड ही किए हैं, तो इन 60 वर्ड की आप लोगों को ढंग से तरीके से जम के प्रैक्टिस करनी है ना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ढंग से आप लोग इनको सीख पाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। फिर भी कंफ्यूजन रह जाए तो आप लोग हमारा प्रीमियम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इनकी डिक्टेशन भी मिल जाएगी ऑडियो फॉर्म में, और आपकी नोटबुक भी चेक हो जाएगी कि आप कैसा लिख रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्ट्रोक सही बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, वोवल की प्लेसिंग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस चीज का भी आपको पता लग जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, उन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी कंप्लीट मिल जाएगी। बैच अभी चल रहा है, कंटिन्यू रनिंग में है, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग ढंग से। इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ थोड़े पे, ताकि आप लोग प्रैक्टिस ढंग से कर पाए, अच्छे से सीख पाए, इस चीज को समझ पाए, समझने का टाइम मिले। तो कल हम आगे सीखेंगे कि इस जब बीच में एस की साउंड आती है तो हम कैसे उसको बनाएंगे, और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स को जानेंगे आगे हम। तो आज कोई एक्सरसाइज नहीं दे रहा हूं मैं, इसमें सिर्फ आप लोगों को इतना सीखना है, जो मैंने वर्ड्स करवाए हैं इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है।